हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ साथ मैं निशा मैम आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर, और स्पेशली आपके इस नई वाली वैकेंसी के बारे में चर्चा कर ली जाए, जो कि आपकी हाल फिलहाल में आई हुई वैकेंसी आपकी भर्ती है ना, जिसके रिगार्डिंग आपको मेरे पीछे एक थंबनेल भी दिख रहा होगा। तो फटाफट से डिटेल में जान लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं टोटल, आयु क्या कुछ रहेगी इसमें, आपकी एग्जाम कैसे होगा, रिटर्न एग्जाम होगा या क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से अंक बांटे गए हैं, कितने रुपए की फीस आपकी लगेगी फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगा, किस तरीके से सारी चीजें हैं। जल्दी से जल्दी इन सारी चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा, है ना, क्या थंबनेल है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग 2025 टेक्नीशियन, टोटल आपके 4400 भर्तियां, भैया कम नहीं होती है, 4400 भर्ती आपकी बिहार की, है ना, जिसमें एज, क्वालिफिकेशन, ये सारी की सारी जानकारी एक बारी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अपना ये देखते हैं जिसमें बोला गया है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत शल्य कक्ष सहायक, है ना, इस वाली पोस्ट पर कुल 1683 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 4/3/2025, 4 मार्च 2025 यानी कि आज से 1/4/2025, है ना, यानी कि आपका आज से शुरू होगा और 1 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। यानी कि आप आज से, आज कितनी तारीख है मैम? आज 4 मार्च है, तो हम लोग लिखेंगे कि 4 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक, 4 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इसकी तिथि रखी गई है। उक्त से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आयोग आपका यहां पर मिलेगा, जो कि आपका पूरा वेबसाइट वगैरह सारी चीजें ये आपको पता है। दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड बोला गया है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना एवं गृह विभाग बिहार पटना के अंतर्गत एक्सरे टेक्नीशियन, दूसरा क्या है एक्सरे टेक्नीशियन के कुल 1240 रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु दिनांक 4/3 से 1/4, सेम डेट इसकी भी रखी गई है। ये किसका है मैम? ये टेक्नीशियन का है ना, टेक्नीशियन का है। और ये किसका था? आपका शल्य कक्ष सहायक का था। इसकी आवेदन की तिथि भी आपकी शुरू हो गई है। पूरा डिटेल अगर देखना है तो ये आपको मिलेगा इस वाली वेबसाइट पर। लेकिन वेबसाइट की चीजें छोड़ो, मैंने डाउनलोड कर ली है पीडीएफ, मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ किस तरीके से सारी चीजें आपकी रहेंगी। सबसे पहले बात की जाएगी मैम इस वाली पोस्ट पर जिसका नाम रखा गया है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए आपके आवेदन आज से 4 तारीख से शुरू होंगे, 1 अप्रैल तक चलेंगे, हमें पता है। अगर बात करें आपका वेतननामा तो 5200 से 20200 आपका रहेगा, एवं ग्रेड पे आपका 2800 तथा 7वें पुनर्रक्षित वेतन, संरचना वेतन, ये सारी चीजें आपकी दी गई है। इसी के साथ में अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करें मैम क्या कुछ होना चाहिए, तो इंटरमीडिएट 10+2 आपका होना चाहिए, जिसमें कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ में आपने उत्तीर्ण कर रखी हो, यानी कि पास कर रखी हो। इसी के साथ में है साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स आपका होना चाहिए। डिप्लोमा कोर्स हो गया, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। या तो डिप्लोमा हो या फिर आपने रेडियो टेक्नोलॉजी में बैचलर कर रखी हो, दोनों में से कुछ भी आपके पास में होना चाहिए। ये इसके लिए आपकी दोनों की दोनों क्वालिफिकेशंस आपके पास में होनी चाहिए। आगे आती है आयु सीमा, तो 1/8/2024 को न्यूनतम आपकी 18 होनी चाहिए। 1/8 यानी कि मैडम जी 1 अगस्त 2024 को आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, इसके आधार पर आपकी आयु काउंट की जाएगी। 1/8/2024 को 18 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित जो वर्ग है 18 तो कम से कम 18 होनी चाहिए। अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए अलग अलग है। अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए, अनारक्षित के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 वर्ष होनी चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 42 वर्ष मैक्सिमम इसमें आयु सीमा रखी गई है। इसी के साथ में आगे आते मेन चीजें आपको बता देती हूँ। फीस क्या कुछ है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, इन सब से है तो 600 रुपए की फीस रहेगी। अनुसूचित जाति जनजाति से है तो सिर्फ 150 रुपए आपका शुल्क रखा गया है।
अनारक्षित या आरक्षित वर्ग की महिला अगर आप हैं तो आपका 150 रुपए रहेगा, है ना। आरक्षित से हो चाहे अनारक्षित वर्ग से हो, अगर आप एक फीमेल है, एक महिला है, तो आपकी फीस केवल 150 रुपए की लगेगी। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपकी 600 रुपए की फीस रखी गई है। ये फीस का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से रहेगा मैम, एग्जाम कैसे रहेगा, एग्जाम आपका टोटल 100 अंक का रखा गया है, 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स कैसे रहेगा, जिसमें आपका 75 अंक का तो रिटन एग्जाम होगा, है ना। 75 अंक का आपका रिटन एग्जाम रखा गया है, 75 का आपका रिटन एग्जाम इसमें रहेगा, जिसमें बोला गया है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि आपका सीबीटी होगा। सीबीटी यानी कि मैम कंप्यूटर बेस्ड आपका ये ऑनलाइन एग्जाम यहां पर रहेगा। इसके अलावा 25 अंक आपके रखे गए हैं, किसके लिए, एक्सपीरियंस के बिहाफ पर 25 अंक। क्या एक्सपीरियंस है, कार्य अनुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पताल, संस्थान तथा गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय के अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्यान्वयन के लिए प्रति वर्ष 5 अंक। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 अंक मिलेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 अंक मिलेंगे, 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आप दिखाते हो तो 15 अंक मिलेंगे। इस तरीके से टोटल आपको 25 अंक यहां पर दिए जाएंगे। इस तरीके से सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन है। 75 अंक का एग्जाम होगा, 75 अंक का आपका एग्जाम होगा, 25 जो अंक हैं वो आपके मैम एक्सपीरियंस के बिहाफ पर साल के लिए 5 अंक आपको मिलेंगे पर साल के एक्सपीरियंस के लिए, है ना। इसी के साथ में नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी, ये भी मैं बोल के बता देती हूँ। अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 के गुणांक से गुना करके अनारक्षित अवधि किया जाएगा, और अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुआ हो, उसे हम 50 गुना 0.75 करेंगे तो 37.5 अंक ही आपके दिए जाएंगे, है ना। नॉर्मलाइजेशन का दिया है, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नेगेटिव जो है, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, गलत के लिए 0.25 काट लिया जाएगा, यानी कि आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, यानी कि आप अपनी तुक्के विधि का उपयोग नहीं कर सकते, याद रखिएगा। आगे आते हैं, इसी के साथ में ये क्या है, ये आपका दूसरा पद है। दूसरा कौन से वाला पद है मैम, इसमें बोला है स्वास्थ्य विभाग पटना के शल्य कक्ष सहायक। ये आपका शल्य कक्ष सहायक के बारे में है। मेन चीजें बता देती हूँ, इसका भी वेतननामा आपका उतना ही है, आयु भी वही सारी सेम चीजें आपकी रखी गई है। इसके अलावा फीस भी सेम है आपकी 600, महिला के लिए 150, पिछड़े वर्ग के लिए 150, दूसरे राज्य से कोई करेगा तो आपकी 600। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न भी वही है, 100 अंक का एग्जाम होगा, 75 अंक का आपका रिटर्न एग्जाम जो कि सीबीटी होगा, 25 आपको एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मिलेंगे, 5 नंबर पर ईयर आपका दिया गया है, और यहां पर भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की नेगेटिव रखी गई है। सेम सारा सब कुछ इसमें आपका रहने वाला है। आगे आते हैं तीसरी पोस्ट, जिसमें कि आपका दिया गया है कौन सा है, प्रयोगशाला प्राविधिक। इसमें भी आपकी सेम चीजें हैं, 52,200 से आपका 20,200 वेतन है। आयु सीमा भी सेम रखी गई है, जो भी आपको डिटेल में बताया था। फीस भी आपकी वही है, 600, 150, 150, 600। एग्जाम भी ऐसे होगा, 75 का रिटर्न, 25 आपके एक्सपीरियंस के, टोटल 100 अंक का आपका एग्जाम रहेगा। तीसरी जो पोस्ट है ये है ईसीजी, है ना, ईसीजी टेक्नीशियन। इसका भी आपका सेम रखा गया है मैम, वही ग्रेड पे है हमारा। आयु सीमा जो मैंने आपको अभी डिटेल में बताई है, किस वर्ग के लिए कितनी है, सेम आयु सीमा है, उस वर्ग के लिए उतनी ही रखी गई है। इसी के साथ में आपकी जो फीस है वो भी 600, अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं, सामान्य से हैं, है ना। अगर आप महिला हैं तो 150, अगर आप किसी दूसरे राज्य से अपना करते हैं, किसी दूसरे राज्य के, फॉर एग्जांपल मैं यूपी से हूं मान लो, और मैं बिहार का फॉर्म भरती हूं, तो मुझे कहां पर उसके लिए 600 रुपए का फीस का पे करना पड़ेगा, चाहे मैं महिला हूं, पुरुष हूं, पिछड़े वर्ग से हूं, किसी भी वर्ग से हूं। अगर दूसरे राज्य से हैं तो 600 रहेगा। सेम आपका एग्जाम 75 + 25 करके बांटा गया है, सारे चारों पोस्ट के लिए सेम रहेगा। मैंने डिटेल में आपको एक बता दिया है, बाकी सबका सेम है। जिसमें बच्चे को फॉर्म अप्लाई करना है, आखिरी डेट का इंतजार नहीं करना है, टाइम रहते अपना अप्लाई कर देना, और ज्यादा डिले आपको नहीं करना है। लास्ट टाइम पर फिर आपकी साइट हैंग चलती है, बड़ी ही दिक्कतें समस्याएं आती हैं।
जब पता है भैया फॉर्म भरना है तो भरना है, भर भरा करके साइड में हो, पढ़ना भी तो है उसके लिए, है ना। तो आखिरी डेट का इंतजार नहीं करना है, उन सब पछड़ों में नहीं पड़ना है, कब आखिरी डेट आएगी, कब फॉर्म भरेंगे, फिर उसमें उलझेंगे, फिर हमारा ये वो, इतनी समस्या नहीं लेनी है, ठीक है। टाइम रहते बढ़िया से अपना फॉर्म फिल करो, बढ़िया से अपनी पढ़ाई करो, बढ़िया से अपना बैच ज्वाइन करो, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में चार चांद लगाओ और एग्जाम को फोड़ना है, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज के लिए। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कर देना, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।